प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के जो वचन है वो बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल है। यह वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे ही करेंगे। अगर आप इन वीडियो तक पहुंचते हैं और कभी भी पहुंचते हैं, ये वीडियो जब अपलोड हुई है, इसके 100 साल बाद भी, 10 साल बाद भी अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचती है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बनी है। तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। ऐसी जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है, उस वीडियो में जो भी मैसेजेस वचनों द्वारा आपको दिए गए हैं, उन मैसेजेस को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आपको इन मैसेज द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी में इन वचनों को ढो इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारें और इन वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी की चलाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका नाश हो। तो आइए चलिए आज के वचनों पे। परमेश्वर का पहला वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्राण, आत्मा, गांठ गांठ, गुंदे गुंदे को अलग कर आर पार छेदता है, मन के भावना और विचार जांचता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि वो आपके हृदय को, शरीर को, मन को, हर आपके विचार को छेद के आर पार जा सकता है। परमेश्वर हर कठिन हृदय को मृदु हृदय में कन्वर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो आपके पास आ रहे हैं, रोज़ मैं आपके लिए जो वचन अपलोड कर रही हूँ, ये वचन आपके ज़िंदगी में परमेश्वर के ऐसे मैसेज है जो आपके सारे दुखों को, तकलीफ़ों को दूर कर देंगे और आपके जीवन में नया प्रकाश लाएंगे, नई सुबह लाएंगे, नया जीवन आपके जीवन में लेके आएंगे। आपको हर बुराई से, हर पाप से, हर दुष्टात्मा से, शैतान की योजना से हमेशा बचाए रखेंगे। इसलिए इन वचनों को आप अंत तक सुन के ग्रहण किया कीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वचन है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे वचनों को पहुंचाने वाले जो परमेश्वर के बंदे बंदियां हैं, उनके बारे में अगर कोई गलत कह रहे हैं, उनको अगर कोई सताव सहना पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमें सता रहे हैं, हमें बैरी समझ रहे हैं। उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उनके हृदयों को बदलेंगे ज़रूर। आमीन। नेक्स्ट मैसेज है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी न होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये मैसेज आने के बाद हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है उसको दूर करने की, जो भी हमारे जीवन में कमी घटी है उन कमी घटी को दूर करने की, जब हम इन वचनों के सुनने के बाद कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप परमेश्वर के डरवैये हो। और परमेश्वर आपको कहते हैं कि जैसे जैसे आपने कमी घटी को निकाला, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में जितनी ही घटी है उन सारी घटी को पूरा करके रहेंगे। आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहेंगी। आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ें दूर होंगी। नेक्स्ट मैसेज है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा नम्र बने रहिए। कोशिश कीजिए कि आपके सताने वालों के सामने भी आप नम्र रहें, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें और उनके लिए भी अपने दिल में प्रेम रखें, क्योंकि उनके जीवन में कार्य करने वाले शैतान और दुष्टात्माएं हैं। वो खुद
कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके शरीरों का इस्तेमाल हो रहा है शैतान और उनके पिल्लों के द्वारा हमें सताने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बंदे बंदियाँ हैं। अगर परमेश्वर के लोगों के जीवन में सताव नहीं है तो वो परमेश्वर के चल मार्ग पे नहीं है, वो जान जाए। अगर हम सच्चे मार्ग में हैं, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसका साइन है कि हमें सताया जा रहा है। अगर शैतान हमें सता रहा है तो ये पूरा ये कन्फर्मेशन है कि परमेश्वर के चुने हुए बंदे बंदियाँ हम हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सताव से परेशान मत होइएगा, क्योंकि परमेश्वर और नम्र रहिएगा, प्यार से रहिएगा उनके साथ, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी जो बिहेवियर है अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाए। उनकी जो बुरी नज़र है, जो इविल आय है, जो उनकी जो बुरी सोच है हमारे लिए, वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। शैतान उनके जीवन में कार्य करना बंद कर दे। ऐसी प्रार्थना निरंतर करते रहिए। परमेश्वर आपकी सिचुएशंस, आपके जीवन को बदलेंगे ज़रूर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए अगला परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। देखिए परमेश्वर कहते हैं कि ये जो नगर है ये हमारा नहीं है। तो यहाँ के सताने वाले लोगों से, हम जो सताव हमें हो रहा है उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दुनिया ही हमारी नहीं है तो ये इन दुनिया वालों ने जो सताव हमको दिया है उससे नाराज़ होने का कोई हमें अधिकार नहीं है। हमें यह जानना है कि हमारा तो यहाँ पे कोई रहने का ठिकाना ही नहीं है। हमारा ठिकाना तो स्वर्ग में है। हमारे लिए हम स्वर्ग के निवासी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए बंदे बंदियाँ हैं। तो हमें इस नगर से, इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ भेजा गया है इस पृथ्वी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए। हमें यहाँ भेजा गया है इस पृथ्वी पे जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उन लोगों तक परमेश्वर के वचन पहुँचाने के लिए, उन लोगों तक परमेश्वर का नाम पहुंचाने के लिए, सबको परमेश्वर की पहचान हो। और इस दुनिया में जितने भी लोग दुख और तकलीफ़ में हैं उन सब के दुख और तकलीफ़ आनंद में बदल जाए, यह प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा है। तो ये दुनिया के लोग अगर हमें सता रहे हैं तो ये सताव हमें इन दुनिया के लोगों की तरफ से नहीं है, तो शैतान की तरफ से है, शैतान के पिल्लों की तरफ से है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान तो वैसे भी परमेश्वर की कैद में है और वो परमेश्वर का गुलाम है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हमारा कार्य करते रहिए। हम परमेश्वर के चुने हुए बंदे हैं, तो हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, हमको परमेश्वर का कार्य निरंतर करते रहना है और तैयार रहना है। हमें स्वर्ग में उपलब्धियाँ परमेश्वर दे रहे हैं। स्वर्ग में सुंदर सी जगह हमारे लिए परमेश्वर उनके नगर में क्रिएट कर रहे हैं। सुंदर सा घर परमेश्वर उनके नगर में हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बने रहिए अपने विश्वास में, बने रहिए अपनी प्रार्थनाओं में, बने रहिए अपनी आराधनाओं में, याद करते रहिए परमेश्वर को, निरंतर प्रार्थना में रहिए और निरंतर हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं जो चुने हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो चुने हुए नहीं हैं वो सब चुन लिए जाए, उनकी ज़िंदगी बदल जाए, उनको सच्चे खुदा की पहचान हो जाए। इसलिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर ने प्रार्थना करने का तरीका बताया है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना लेके और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग हैं जिनको दिखावे के लिए प्रार्थना करनी है, दिखावे के लिए परमेश्वर का काम करना है, दिखावे के लिए और लोगों के नमस्कार को लेने के लिए, लोगों से इज्जत लेने के लिए, जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना ज़ोर ज़ोर से करते हैं, या परमेश्वर के जो भी धार्मिक काम है वो जो लोगों को दिखाने के लिए करते, ऐसे लोगों के लिए ये चेतावनी है कि कृपया आप ऐसा ना करें। आप जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर के लिए कीजिए। आप जब भी प्रार्थना करें तो किसी को हमें ये किसी को दिखाने के लिए या हमें
ये मैं खुद भी बोलती हूँ कि ये जो आज वचन मैं आपके सामने भेज रही हूँ, ये जो मैंने अकाउंट खोल के रखा है, ये जो एफबी पे अकाउंट खोल के रखा है, ये जो इंस्टा पे अकाउंट खोल के रखा है, ये मैंने दिखावे के लिए नहीं खोल के रखा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने स्वर्ग में सब कुछ दे के रखा है। मैं ये सब सिर्फ आप तक परमेश्वर का नाम पहुँचाने के लिए कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं जितने भी वीडियो आज तक पोस्ट की हूँ, मैं जितना जो कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आपको मैसेज देने के लिए, और मुझे परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है, वो काम करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जिस काम के लिए चुना है, उस काम में लग जाइए। परमेश्वर से माँगिए, क्योंकि माँगा तो मिला जाएगा, ठोको तो खोला जाएगा। परमेश्वर के दरवाजे को ठोकिए, परमेश्वर से माँगिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कौन-सा काम कराना चाहते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे आपको किस लिए पैदा किया है, और आपको ये पता भी नहीं चल रहा है, तो निरंतर प्रार्थना में बने रहिए। खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, खुद के वंश के लिए, इस पृथ्वी पे चुने हुए हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो चुने हुए नहीं है, वो जल्द से जल्द चुने हुए बन जाए, इसलिए प्रार्थना कीजिए। और सबके दुख और तकलीफ़ और सबकी निकल जाए, और सबकी प्रार्थनाएँ स्वीकार हो जाए, सबके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, आनंद आए, इसलिए सदैव प्रार्थना करते रहिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में से दुख, तकलीफ़ें निकल जाए, आपकी ज़िंदगी सुख, संपत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, आनंद से भरे। आपके जीवन की सारी प्रार्थनाएँ स्वीकार कीजिए। आपको हर दुख से, हर कैद से, हर तकलीफ़ से रिमूव किया जाए, रिलीफ़ मिले। शैतान की सारी योजनाएँ यीशु के नाम से आपके जीवन में ब्रेक हो जाए, और आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएँ जल्द से जल्द पूरी हों। परमेश्वर के देवदूत आपकी मदद के लिए आए, और आपके जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर कर दें। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन परमेश्वर यीशु के नाम में माँगती हूँ। यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में माँगती हूँ। आमीन।